हेलो गाइस, मेरा नाम है कारावाके और आज की मांगा एक्सप्लेनेशन में हम आपको बताने वाले हैं मुसोको टेंसेई या जॉबलेस रेइनकार्नेशन मांगा के बारे में। चैप्टर 56 को ऑपरेशन। जैसे कि हमने पिछली बार देखा था, हमारे रूडियस को पैंटी थीफ का टाइटल मिला और अब डॉम से सारी लड़कियों ने निकल के रूडियस को हमारे घेर लिया है, जहाँ रूडियस बहुत ज़्यादा घबरा के ये कहता है ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। फिर तभी वहाँ एक गोरिल्ला जैसी लड़की आती है रूडियस के सामने, लेकिन सारी लड़कियां अपने हाथों में हथियार पकड़े रूडियस को जाने कहीं नहीं देती और रूडियस को अपनी पिछली ज़िंदगी की डरावनी चीज़ें याद आ रही होती हैं और फिर गोरिल्ला वाली लड़की उसे खींच के कहीं खोपचे में ले जा रही होती है। तभी वहाँ पे ज़ोर से एक आवाज़ आती है और साइलेंट फिट्स आ जाता है वहाँ और रूडियस को छोड़ने के लिए कहता है उस गोरिल्ला से, जहाँ सब लड़कियाँ साइलेंट फिट्स को देख के हल्का सा ब्लश करने लगती हैं। जहाँ फिट्स लड़कियों को समझाता है कि वो अंडरवेयर गिर गया जब वो उसे सुखाने की कोशिश कर रहा था और रूडियस ने बस उसे उठाया। इसलिए वो उसे जाने के लिए बोलती है, पर रूडियस सिचुएशन को ना संभलते हुए बस उसके दिमाग में ये आ रहा होता है कि फिर तो एक बंदा है, वो प्रिंसेस के अंडरवेयर को क्यों टांग रहा था। जहाँ गोरिल्ला फिर से पूछती है कि वो फिर से बात करती है कि वो जानती है कि फिर प्रिंसेस के कपड़े धोता है, पर रूडियस ने रूल तोड़े हैं। जहाँ फिट्स लड़कियों को समझाता है कि वो एक नया स्टूडेंट है, उसे अभी रूल्स के बारे में पता नहीं है, इसलिए वो उसे जाने दे। और फिट्स रूडियस की नज़र में हीरो बन चुका था, पर वो गोरिल्ला इसी बात पड़ा हुआ था कि उसने रूल्स तोड़े हैं रूडियस ने, इसलिए उसकी भलाई करके एक बेस्ट एग्जाम्पल देना होगा। जहाँ फिट्स अपनी छड़ी निकाल के कहता है कि ये उसकी गलती नहीं है, उसे जाने दो। या वो गोरिल्ला चाहती कि यहाँ सब लोग नर्स के ऑफिस में चले जाएँ जख्मी होकर, जहाँ आखिर में वो गोरिल्ला रूडियस को ज़मीन पर पटक कर छोड़ देती है और उसे चेतावनी देती है कि अगली बार वो उससे मिली तो उसको घूसों से चित कर देगी। जहाँ फिट्स माफ़ी मांगता है रूडियस से कि ये उसकी गलती थी, जहाँ रूडियस कहता है वो शुक्रिया तो उसे कहना चाहिए, उसने बचा लिया उसे। जहाँ फिट्स कहता है उसे आना ही पड़ा, क्योंकि अगर रूडियस सीरियस हो जाता तो वो लोग बुरी तरीके से जख्मी हो जाते। जहाँ ये बात रूडियस के ऊपर बहुत बढ़िया इंप्रेशन झाड़ देती है। वो पूछता है कि वो किस तरीके के रूल्स के बारे में बात कर रहे थे, जहाँ वो बताती है कि वो रूल जिसमें सूरज ढलने के बाद लड़के जो है गर्ल्स डॉम के पास आ नहीं सकते, जिसके बारे में रूडियस को कोई आइडिया नहीं होता। वो शुक्रिया कहता है फिट्स से उसे बचाने के लिए। जहाँ फिट्स उससे बोलता है कि ये अजीब सा लगता है जब वो उसे शुक्रिया कहता है। वो पूछता है ऐसा क्यों, इसके बारे में तेरी फिट्स क्यूट सा लुक देते हुए कहता है कि ये एक सीक्रेट है और रूडियस का दिल दुखी बोलता है। जहाँ रूडियस के दिल में फिट्स के लिए एक अलग ही रिस्पेक्ट जाग गई थी। जहाँ ये सारी बातें रूडियस सिरोन को बताता है, जहाँ सिरोन कहता है कि उसे रूल्स बताने चाहिए थे रूडियस को। फिर तभी वहाँ पर ल्यूक आता है, जिसका अगर बगल लड़के घूम रही होती है, कहते हैं कि वो उसे डेट करे। जहाँ पे यह बंदा अलग ही स्टाइल झाड़ते हुए कहता है सॉरी लेडीज़, पर मेरा एक रूल है, मैं 2 से ज़्यादा लड़कियों को एक डेट पर नहीं ले जा सकता, मेरे 2 ही तो हाथ है ना। जहाँ ल्यूक रूडियस को देखने के बाद कहता है कि तुम तो फिट्स के। रूडियस को फिर दोबारा फ्लैशबैक याद आता है और फिर से अपने सीनियर को इज्जत देते हुए नाइस टू मीट यू कहता है। जहाँ ल्यूक अजीब सा इंप्रेशन देते हुए कहता है कि हाँ उसने फिट्स के बारे में फिट्स से रूडियस के बारे में पहले ही सुन चुका है और रूडियस कुछ ज़्यादा भुलक्कड़ नहीं है। जहाँ रूडियस की ये बात समझ में नहीं आती और वो रूडियस को छोड़कर लड़कियों के साथ निकल जाता है। जहाँ रूडियस फिट्स वो ल्यूक से उसका नाम पूछने की कोशिश करता है, जहाँ पर यह बंदा अलग ही स्टाइल में कहता है कि मैं हूँ ल्यूक नोटोस ग्रेआर्ट, वो मैं ही हूँ, अच्छे से नाम याद रखना रूडियस ग्रेआर्ट। जहाँ ये बंदा अलग ही दुनिया में है और इसके आसपास की लड़कियाँ रूडियस को लूजर बोल के निकल जाती हैं। जहाँ रूडियस को ये नाम सुन के याद आता है नोटस, वही घर जिसमें से पॉल को निकाल दिया गया था। इसका मतलब ल्यूक एक तरीके से उसका कज़न है। जहाँ सिरोन उसे बताता है कि वो ल्यूक प्रिंसेस के एरियल गार्ड्स में से एक है, प्रिंसेस एरियल, क्लास प्रेसिडेंट और सेकेंड प्रिंसेस असुरा की। रूडियस पूछते कि वो यहाँ क्यों है। जहाँ पे सिरोन बताता है कि उसने अफवाह सुनी कि वो गद्दी की लड़ाई में हार गई और वहाँ से भाग के यहाँ रनोवा में आ गई विदेश पढ़ने के लिए। रूडियस पहले ही उनके गार्ड से मिल चुका है, यौमेन नाइट, ल्यूक नोटस ग्रेआर्ट और द स्टैलबर्ट रिटेनर्स साइलेंट फिट्स, ये दोनों ही। ल्यूक दूसरा बेटा है नोटोस के घर का और उसे ट्रेन किया गया है गार्डियन नाइट के तौर पर, जिस पल से वो पैदा हुआ था। ये कहा जाता है कि वो अपना ये किरदार निभाता रहता है ताकि प्रिंसेस को कभी गद्दी की फिर ज़रूरत ना पड़े, या कम से कम उन्होंने तो यही सुना है। और जहाँ तक कि दूसरी की बात है साइलेंट फिट्स, कहते हैं वो एक कमाल का
जादूगर जो बिना मंत्र बोले जादू इस्तेमाल कर सकता है, और एक एल्फ जिसके सफ़ेद बाल हैं, और उसके बारे में सब कुछ ही एक रहस्य है। कहाँ वो पैदा हुआ था, वो कैसे बड़ा हुआ था, सब रहस्य है। और बहुत ही कम लोग जो है टेक्निक सिखा सकते हैं वॉइसलेस मैजिक की, तो उसने ये कहाँ से सीखी। एरियल और उसके रिटेनर्स अपने ओरिजिन्स के रहस्य को छुपा के रखते हैं सच का पता ना लगने से। कुछ अफवाह ये भी हैं कि साइलेंट फिट्स एक पत्थर दिल असैसिनेशन का हिस्सा था और असुरन के शाही घरों में उसकी स्किल और भी ज़्यादा बढ़ गई। इस तरह की अफवाहों की वजह से लोग उससे डरते हैं और उसकी इज्जत करते हैं, जिस वजह से उसने यहाँ एडमिशन लिया है। पर हमारे सिरोन का सारा फोकस तो सिर्फ उसके मास्टर पर ही है, जहाँ रूडियस को बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो बंदा किसी असैसिनेशन का हिस्सा हो सकता है, जिस तरीके की वो वाइब दे रहा था। साइलेंट फिट्स सच में बहुत ज़्यादा रहस्यमयी है। जहाँ अगले पेज में हम देखते हैं कि रूडियस फिर से लाइब्रेरी में है और फिट्स वहाँ आता है, जहाँ वो उसे एक सीट देता है जेंटलमैन की तरह। जहाँ फिट्स रूडियस से पूछता है कि उसकी रिसर्च कैसे चल रही है, लेकिन ये बंदा अलग ही डायरेक्शन में चलता हमेशा की तरह। इसको बस यही सोच रहा है कि फिट्स से इतनी अच्छी महक क्यों आ रही है। जहाँ रूडियस फिट्स को बताते कि उसने डिस्प्लेसमेंट के बारे में सीखा है और एक के बारे में एक्सपीरियंस भी करा है फिट 1 इंसिडेंट के बाद। बताते कि ऐसी चीज़ें पहले भी हुई थी छोटे पैमाने पे। एक दिन कोई गायब हुआ और अचानक से वो किसी और ही जगह आ गया, चीज़ें जैसे स्पिरिटेड अवे की तरह। इस तरह की दुनिया, मतलब इस तरह की चीज़ें तो मेरी दुनिया में भी हुई थी ना, इस दुनिया में भी। फिट्स, ये किताब डिस्प्लेसमेंट मैजिक की है, रूडियस पूछता है। जहाँ फिट्स हाँ कहता है, जिसके सवाल में रूडियस फिर पूछता है कि वो प्रिंसेस के ऑर्डर पर ये रिसर्च कर रहा है। जहाँ फिट्स उसे सच बताते हुए कहता है कि कोई है फिट्स जिसके बारे में जानना चाहता है कि वो कहाँ गया। जहाँ रूडियस कहता है कि उसे ये नहीं पूछना चाहिए था। जहाँ फिट्स कहता है कि नहीं, उसे पता चला है कि वो अभी तक ज़िंदा है। जहाँ फिट्स उसे ये भी पता चलता है उसके ज़िंदा पता होने से पहले वो भी जो डिस्प्लेसमेंट इंसिडेंट के बारे में रिसर्च कर रहा था, और ये चीज़ की वो कैसे काम करती हैं ताकि वो आसानी से उसका पता लगा सके। जहाँ रूडियस कहता है उसने इस चीज़ को ऐसे कभी नहीं सोचा था, फिट्स हमेशा की तरह कमाल का है। जहाँ फिट्स कहता है कि वो गलत है। चीज़ ये है कि वो कभी इस बारे में पता लगा ही नहीं पाया। रूडियस से कहता है ये तो होना ही था, क्योंकि वो प्रिंसेस का एक गार्ड्समैन है, वो बिज़ी रहता है हमेशा। जब फिट्स को ये बात सुन के थोड़ी सी खुशी होती है। जब फिट्स उससे पूछता है कि उसे एक एडवाइज़र की ज़रूरत है। रूडियस पूछता है किसके लिए। जब फिट्स उसे कहता है कि वो उसकी मदद करना चाहता है उसकी डिस्प्लेसमेंट इंसिडेंट रिसर्च में। और ऐसे ही हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो हमारे सब्सक्राइबर्स, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें। मेरी तरफ से कोई इम्प्रूवमेंट हो सकती है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और हमारे स्रोतों से हमें यह पता चला है कि जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, सिर्फ 10% लोगों ने ही सब्सक्राइब करा है, तो बाकी के 90% लोग सब्सक्राइब करो ना, अगर बात पसंद आई ये तो। सो हेलो।